हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही हैं। सो एंजल्स न्यूज़ एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। क्या मैं इसे थोड़ा पीछे कर दूँ? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द फूल का कार्ड। ठीक है, द फूल का कार्ड आ चुका है और इसके बाद में आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो राशियाँ अभी तक आई हैं वो आ रही हैं आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायरी साइन है, फायरी मुद्दे चल रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड दिस इज ऑल्सो फायरी साइन। तो फायरी साइन को देखते हुए क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? देखो, इनको लग रहा है कि ये बहुत सारी बातें आपसे कह नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें अपने मन में रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के तौर पर ये आपके साथ में लाइफ को देख रहे हैं और न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन ये आपके साथ ही न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग क्यों करना चाहते हैं? अगर ऐसा होता कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो ये बाहर निकल सकते हैं, दूर जा सकते हैं, अलग किसी और व्यक्ति के साथ में रिश्ते को बना सकते हैं। लेकिन इनका जो सोच है वो ये है कि मुझे आपके साथ ही अपने रिलेशन को ठीक करना है, आप ही के साथ सारी चीज़ें ठीक करनी है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? ठीक है, इसका रीज़न जो है वो ये है कि ये किसी और के साथ आप माथा पच्ची कर नहीं सकते। इनका मूड जो है ना, स्कल देख रहे हो आप, ये सिर्फ ये स्कल यही दिखा रहा है कि ये कर चुके हैं जो इनको करना था। मतलब टोटली डन है। अब ये और किसी के साथ में रिलेशन को, बातों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इनको लगता है दिस इज टू मच एंड दिस इज़ वेरी हॉट लाइक समर। ठीक है, और इनको लगता है कि मुझे अगर रिलेशन जाना है तो सिर्फ आपके साथ जाएंगे, नहीं तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि बहुत गर्मी है इसलिए मैंने लाइट्स को अपने चेहरे पे नहीं लगाया है। मेरे लाइट्स जो भी है बैकग्राउंड में है सारी की सारी। सो अगर थोड़ा, वैसे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ठीक है, ये मैंने पूछा है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लड़ाइयाँ कितनी ही तुमने लड़ ली होंगी इनसे। इनको लगता होगा कि बहुत बार आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, बहुत बार आपका ब्रेकअप हुआ है इस व्यक्ति के साथ, एक बार नहीं हुआ है। पहला ब्रेकअप आपको याद भी नहीं होगा कि अब कब था। पहला ब्रेकअप, पहली लड़ाई, और हर लड़ाई ब्रेकअप के ऊपर जाती है, हर लड़ाई ब्रेकअप की साइड जाती है। 100 बार ब्रेकअप करने के बाद ये पर्सन बार बार आपकी तरफ ही आ जाते हैं और हर बार इतनी गंभीर तौर से लड़ाई होती है आपकी कि ऐसा लगता है कि बस अब ये खत्म हो जाएगा रिश्ता, अब ये रिश्ता बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर। और हर बार आपका रिश्ता बच जाता है, हर बार आपका रिलेशन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि जहां से ये रिश्ता वापस से खींच करके ये पर्सन वापस ले आते हैं। इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दैट इज वाई दिस पर्सन रियली वांट्स टू स्टार्ट इट अगेन। रिलेशनशिप आपका फिर से शुरू होने वाला है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादातर दिख रही है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। सुबह की रीडिंग नहीं देखी हो तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, निमंत्रण पत्र दे रही हूँ दूसरी रीडिंग में, आप लोग जरूर जाएं देखें जिन्होंने देखी हो अभी तक। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फायरी साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है। फायरी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जी है उन्हें इस रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। एंड दिस इज द अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, वही सो वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। एंड द सन का कार्ड यहाँ पर आ गया। देखो, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। दुनिया के राजा होंगे ये, होंगे राजा अपने घर के, होंगे राजा ये कभी कहेंगे, वर्क प्लेस पे राजा होंगे कहीं, मतलब हर चीज़ में ये राजा के समान दिखते होंगे आपको। लेकिन जब बात आ जाती है ना रिलेशन को निभाने की, जब बात आ जाती है रिश्ता चलाने की, तो ये सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो किसी और के साथ जा पाएंगे। इनको आप कह भी देते हो कि निकल जा मेरी लाइफ से, निकल जा, मुझे नहीं चाहिए तू, मैं किसी और के साथ जाके रहूँ। ये बात आपकी वो सुन लेते हैं और वो सब कुछ होने के बाद भी आप समझ लीजिए
कि ये पर्सन और आप नहीं रह पाते हो, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हो। यहाँ देखो ये रिश्ता चाहे कितना ही युद्ध हो जाती है, सारा सब कुछ की लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका पर्सन आपके बिना नहीं रह पाते हैं, आप भी अपने पर्सन के बगैर नहीं रह पाते हैं। और इतना ज़्यादा सब कुछ प्रचंड होने के बाद और वो ऐसा सोच भी लेते कि अकेले रहेंगे, अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मौज करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऐसी सारी चीज़ें सोचने के बाद भी आप इसी रिश्ते को स्टक फील करते हो, आपका पर्सन भी इसी रिश्ते पर स्टक फील करता है। भाई अब इसका आंसर क्या होता है, क्यों करते हो? क्योंकि भाई आप एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में यूनाइट हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। और एक दूसरे की जब सोलमेट होते हैं ना, तो ही आपकी युद्ध लड़ाई होकर के वापस से आप कनेक्ट हो जाते हो। नहीं तो क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है, अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ में जा रहे हो और आपका बहुत युद्ध हो गया है, ठीक है, मुझे तो पसीना आ रहा है क्योंकि बहुत मैं पंखा वंखा सब कम करके यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और मतलब ये समझ लो कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका सोलमेट है, आप इसके सोलमेट है ना। आपको इसके बगैर चैन मिलता ना, इस व्यक्ति को आपके बगैर चैन मिलता है। लड़ाई करके, युद्ध करके, अगर ब्लॉक भी कर देते हैं तो भी वापस इसी व्यक्ति की तरफ आते हो। ये इसका राज है, ये इसका राज है, आप ये बात जान लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप लड़ाई करके बहुत दिन तक बात नहीं करते तो बेकार है। आपको जस्टिस भी इसी रिलेशन में मिलता है, आपको जस्टिस भी यही मिलता है। आप इसी व्यक्ति के पास में अपने आप को पॉजिटिव फील करते हो, आप इसी व्यक्ति के साथ में अपने आप को कनेक्ट, अरे बाप रे बाप कितना लड़ाई हो जाता है, कितना ज़्यादा युद्ध हो जाता है। आप जिस तरीके का व्यक्ति ढूंढ रहे थे ना, ये वही व्यक्ति है, ये वही पर्सन है जिसको आप ढूंढ रहे थे। आपको हर व्यक्ति पसंद आया ही नहीं अब तक, आपके पास बहुत लोग आए हैं, आपको कोई और पसंद आता ही नहीं। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर आपके दिमाग में कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए और ये वो पर्सन है और यही वो पर्सन है। और आप कहीं भी चले जाते हो ना तो आपको पसंद नहीं आता। और यही सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ है कि वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनको भी आपके अलावा कोई व्यक्ति पसंद ही नहीं आता है। चाहे कितना ही लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति जो आप लोग सर्च कर रहे हो ना, वो नहीं मिलता है आपको, किसी और के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ भी करके आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, कुछ भी करके। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। साम दाम दंड भेद प्रेम प्यार दोस्त वोस्त किसी को भी यूज़ करके आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। हालांकि आप दोनों को कभी किसी दोस्त को मतलब बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप दोनों अपने रिश्ते को सॉर्ट आउट खुद ही कर लेते हो। और ये रिश्ता इसीलिए वर्क करता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एकदम बहुत मजबूती से बने हुए हो, एकदम कनेक्ट होकर बने हो। लोग जलते हैं आपके रिश्ते को देख करके, जल जल के खाक होते रहते हैं कि यार इसके पास में ऐसा क्या है ये कि मुझे मतलब मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हो सकता है ना कुछ लोग आपको पसंद करते हो या आपके पर्सन को पसंद करते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो उनको यही लगता है कि यार इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के ये बहुत लड़ते हैं, इसी चीज़ को लेकर के जल जाते हैं, जल के कुड़ के बहुत उनको गुस्सा दे, कितना क्रोध आ रहा है, कितना क्रोध आ रहा है, एंड यू इवन डोंट केयर अबाउट दिस। तो मतलब इतना ज़्यादा आप दोनों का पसंद करना, एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति एकदम पागल रहना, ये पागलपन जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है आपका एक दूसरे को लेकर के। एक दूसरे को प्यार करना, अंडरस्टैंड करना, पागल रहना, एक दूसरे के बगैर नहीं रहना, ये बहुत कुछ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को बेहतरीन रिश्ते के तौर पे देखते को आपको मिलता है। आप बेहतरीन इंसान की तरह मिलते हैं। एंड दिस इज़ द वन जो आपने यूनिवर्स से पाया है। आपने इस यूनिवर्स से इस व्यक्ति को पाया, यूनिवर्स ने इसको आपकी लाइफ में ड्रॉप किया है। अब आप इसको, इस व्यक्ति के, आपको यही व्यक्ति चाहिए था, आपको ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए था जब कोई इसी तरह से पैम्पर करे, प्यार करे। अब देखो लड़ाई झगड़ा इज़ नॉट अ बिग डील, ये तो छोटा मोटा एक किस्सा है, लेकिन आपका दिमाग इसी व्यक्ति की तरफ जाता है बिकॉज ये ही वो पर्सन है, क्योंकि वो सोलमेट है आपका। और सोलमेट है तभी आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे अन्य चैनल्स और मेरे अन्य फेसबुक पेज वगैरह को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।